हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे वेटनरी फार्माकोलॉजी और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ। ऐसी कौन कौन सी औषधियाँ हैं जो पाचन तंत्र पर कार्य करती हैं और किस प्रकार उनकी टर्मिनोलॉजी है, परिभाषा है। तो पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे डिफरेंस करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक होती है सियालोगोग, एक होती है एंटी सियालोगोग। कौन सी बच्चों? देखो, एक होती है सियालोगोग और एक होती है एंटी सियालोगोग, ठीक है। हाँ, सियालोगोग जो हैं इनको और क्या बोलते हैं? सियालिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इनका एक और नाम है सियालिक्स। इनको सियालिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सियालोगोग को क्या बोलते हैं? सियालिक्स। और इसको एंटी सियालिक्स क्या बोलेंगे? एंटी सियालिक्स, ठीक है। सियाल शब्द जो है बच्चों है, जो सियाल शब्द जो है वो लार से आता है, सलाइवा से। जैसे हम पढ़ते हैं लार ग्रंथि में सूजन आ जाए तो क्या बोलते हैं? सियाल एडिनाइटिस। जो ये सियाल शब्द है वो लार ग्रंथि के लिए है। और गोग का मतलब होता है भूख। गोग का मतलब क्या होता है? भूख। तो सियालोगोग या सियालिक क्या होती हैं? वे औषधियां जो लार का श्रावण बढ़ा के भूख बढ़ाती हैं, सियालोगोग कहलाती हैं। और वे औषधियां जो लार का श्रावण कम करके भूख को कम करती हैं। लार ज़्यादा आएगी, ज़्यादा भूख लगेगी। लार कम आएगी, कम भूख लगेगी। लार का श्रावण बढ़ा के भूख बढ़ाती हैं सियालोगोग। जो लार का श्रावण कम करके भूख कम करती हैं, एंटी सियालोगोग कहलाती हैं। तो क्या हो जाएगा देखेंगे। वे औषधि जो लार का श्रावण बढ़ाकर भूख बढ़ाती हैं, सियालोगोग या सियालिक्स कहलाती हैं। और ये क्या होंगी? वे औषधि क्या हो जाएंगी बच्चों? वे औषधि जो लार का श्रावण कम करके भूख कम करती हैं, क्या कहलाएंगी? एंटी सियालोगोग कहलाती हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। सियालोगोग लार का श्रावण बढ़ा के भूख बढ़ाती हैं। एंटी सियालोगोग क्या है? एंटी सियालोगोग लार का श्रावण कम करके क्या करती हैं बच्चों? भूख को कम करती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल याद रखेंगे। पीलोकार्पाइन, क्या? पीलो या पाइलोकार्पिन। पीलोकार्पिन या पाइलोकार्पिन एक औषधि है, ये लार के श्रावण को बढ़ा देती है। जैसे स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भोजन है वो क्या करेगा? लार के श्रावण को बढ़ाएगा और भूख जो है ज़्यादा लगेगी। स्वादिष्ट भोजन होगा तो ज़्यादा खाओगे, ठीक है। जैसे स्वादिष्ट भोजन और पीलोकार्पाइन, ये औषधि जो है। और लार के श्रावण को कम करने वाली औषधि कौन सी है जो भूख को कम करती हैं? तो बच्चों याद रखना, एट्रोपिन सल्फेट। कौन सी है? एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन आता है, तुम्हें पता है। तो एट्रोपिन सल्फेट जो है वो लार के श्रावण को कम करके भूख को कम करता है। और पीलोकार्पाइन औषधि जो है वो लार के श्रावण को बढ़ा के भूख को बढ़ाती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तीन परिभाषा पढ़ेंगे यहाँ। एक होती है लग्जेटिव, एक होती है परगेटिव और एक होती है कैथेरेटिक्स। क्या? कैथेरेटिक्स। लग्जेटिव औषधि, परगेटिव औषधि और कैथेरेटिक्स औषधि क्या होती है? ये तीनों ही औषधि दस्त लगाती हैं। क्या करती हैं बच्चों? दस्त। लग्जेटिव इंटेस्टाइन को, आंत को चिकनाई प्रदान करके मल के निकास को आसान करती हैं। दस्त नहीं लगा रही हैं, ये क्या कर रही हैं कि आंत में चिकनाई प्रदान करके मल का निकास जो है वो आसानी से हो जाए। ये क्या करती हैं? परगेटिव। परगेटिव आंत में, इंटेस्टाइन में
संकुचन करवा के दस्त लगाती हैं। और ये कैथरेटिक्स ये बहुत भयंकर दस्त लगाती हैं, ऐसे दस्त, गोली की स्पीड से दस्त, हाँ वो कैथरेटिक्स। ये आंत में चिकनाई देती हैं, इंटेस्टाइन को चिकना कर देती है, जो मल आराम से निकले। ये इंटेस्टाइन में हल्का संकुचन करवा के दस्त लगाती हैं, और ये भयंकर वाला संकुचन करके भयंकर वाले दस्त लगवाती हैं। ठीक है, तो तीनों ही दस्त लगवाती हैं, बस तीनों में क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो लग्जेटिव वे औषधि जो आंत को चिकनाई प्रदान करके मल के निकास को आसान बनाती हैं। क्या है? वे औषधि जो आंत को चिकनाई प्रदान कर मल के निकास को आसान बनाती हैं, आसान बनाती हैं। क्या कहलाती हैं? लग्जेटिव कहलाती हैं। परगेटिव वे औषधि जो वे औषधि जो आंत में हल्के संकुचन कराकर दस्त लगाती हैं। क्या कहलाती हैं? परगेटिव कहलाती हैं। और वे औषधि जो आंतों में भयंकर संकुचन कर तेज दस्त लगाती हैं, क्या कहलाती हैं? कैथरेटिक्स कहलाती हैं। लग्जेटिव मल को आसान, हल्के दस्त, बिल्कुल ना के बराबर दस्त। परगेटिव हल्के दस्त, कैथेटेटिव भयंकर दस्त। ये मल के निकास को आसान बनाती हैं, ये दस्त हल्के दस्त लगाती हैं, और ये भयंकर दस्त लगाती हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब लग्जेटिव का काम कौन करती हैं? जैसे गुनगुना पानी पी लिया तुमने, क्या कर लिया? गुनगुना पानी क्या करेगा? हल्का सा तुम्हारा जो है मल का निकास आसानी से हो जाएगा, आसानी से मल निकलेगा। दस्त वस्त इससे गुनगुने पानी से नहीं लगते हैं, ये तुम्हें भी पता है। ठीक है, जैसे बछड़े को खींस पिलाते हैं, क्या पिलाते हैं? बछड़े को कोलेस्ट्रम, खींस क्या काम करती है? लग्जेटिव का काम करती है। बछड़े में जो प्रथम मल मिकोनियम है उसको बाहर निकाल देता है। और खींस के अलावा और बात करें तो जैसे चोकर, जिसको ब्रान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रान। पशु को ब्रान खा ले, थोड़ा सा ब्रान खिला दें, ठीक है, तो चावल के ऊपर का छिलका होता है उसको चोकर या ब्रान कहते हैं। उससे क्या होता है? उससे जो है हल्के मुल्के से, मतलब दस्त, मतलब गोबर का निकास थोड़ा आसानी से हो जाता है। किसमें? तो ये लग्जेटिव के एग्जाम्पल हैं, गुनगुना पानी, ठीक है, दूसरा क्या है? खींस, और तीसरा क्या है बच्चों? चोकर या ब्रान जो है ये लग्जेटिव का काम करता है। ठीक है, परगेटिव की बात करें, परगेटिव में क्या क्या है? एग्जाम्पल याद करने हैं भाई, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे परगेटिव में बात करें बच्चों, परगेटिव में है लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन जो है वो थोड़े बहुत तेज संकुचन करके या सिंपल दस्त लगा देता है। अरंडी का तेल, क्या बच्चों? अरंडी का तेल लग्जेटिव का काम करता है, परगेटिव का काम करता है। अलसी का तेल, क्या? अलसी का तेल, ये भी परगेटिव का काम करता है। और बात करें तो ईसबगोल, ये भी क्या करता है? हल्के दस्त लगाता है। तो ये जो हैं ये क्या है? परगेटिव हैं, मतलब हल्के दस्त जो है
लगाते हैं। तो हल्के दस्त में क्या क्या आ गए बच्चों हैं? लिक्विड पैराफिन, अरंडी का तेल, अलसी का तेल और ईसबगोल। अब कैथेरेटिक्स की बात करें, किसकी बच्चों? कैथेरेटिक्स। कैथेरेटिक्स में जमाल घोटा, क्या आ गया? जमाल घोटा है? जमाल घोटा को बोलते हैं क्रेप्टॉन ऑयल, क्रेप्टॉन ऑयल, ठीक है, जमाल घोटा। या फिर बेरियम क्लोराइड, क्या बच्चों? बेरियम क्लोराइड, भयंकर दस्त लगा देते हैं। जमाल घोटा, क्रेप्टॉन ऑयल या बेरियम क्लोराइड, ये जो है भयंकर। तो ये दस्त के आधार पर, ठीक है, हल्के दस्त लग्जेटिव, थोड़े मीडियम दस्त परगेटिव और भयंकर दस्त कैथेरेटिक्स। पशु के कब्जी हो जाए तो तुम लग्जेटिव दे सकते हो, फिर भी कब्जी सही नहीं हो रही है, परगेटिव दे दो, फिर भी नहीं हो रही है, कैथेरेटिक्स दे दो, गोली चला देंगे, है ना। हाँ, तो ये हुए। अब इनका दस्त लगाने का क्रम क्या है? दस्त लगाने का क्रम देखेंगे। दस्त लगाने का क्रम, क्या क्रम हो गया भाई? सबसे कम कौन लगाते हैं? तो सबसे कम लगाते हैं लग्जेटिव, हल्के दस्त। लग्जेटिव से तेज कौन लगाता है? तो परगेटिव। और परगेटिव से भी तेज कौन लगाता है? तो कैथेरेटिक्स। सबसे भयंकर दस्त कैथेरेटिक्स। तो यही क्रम हो गया ना भाई। पहले लग्जेटिव, लग्जेटिव से भयंकर दस्त परगेटिव, और परगेटिव से भयंकर दस्त कैथेरेटिक्स लगाता है। दो खनिज तत्व होते हैं भाई, है ना, देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो खनिज तत्व बताएंगे हम तुम्हें। एक है कैल्शियम, एक है कैल्शियम और दूसरा है मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम, तथा एल्युमिनियम। कैल्शियम जो है ये कब क्या करता है? कब्जी करता है। क्या करता है? कब्जी। कब्जी मतलब, है ना, मल को बाहर नहीं निकालने देता, पेट में कब्जी, ऐसा मल नहीं, तो कैल्शियम कब्जी करता है। कब्जी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन। तो कैल्शियम तो कब्जी करता है, और जबकि मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ ही रहता है हमेशा, लेकिन यहां मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है ये दस्तावर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? दस्तावर, ये दस्त लगाते हैं, ठीक है। तो खनिज तत्वों में पूछा जाए कि कैल्शियम क्या काम करता है, तो कैल्शियम कब्जी का काम करता है, जबकि मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम ये दस्तावर का काम करते हैं बच्चों। किसका? दस्तावर का, मतलब दस्त लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दस्त लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोमैचिक्स, एंटी स्टोमैचिक्स। दो परिभाषाएं देखेंगे, एक है स्टोमैचिक्स और दूसरी क्या है? एंटी स्टोमैचिक्स। स्टोमैचिक्स किसे कहते हैं? स्टोमक मतलब होता है, स्टोमक मतलब क्या होता है बच्चों? अमाशय है। वे औषधियां जो अमाशय में जठर रस का स्रावण तेज करके, अमाशय में जो जठर रस स्रावित होता है, जठर रस ज्यादा स्रावित होगा तो ज्यादा भूख लगेगी, सिंपल है। तो वे औषधियां जो अमाशय में जठर रस का स्रावण तेज करके भूख को बढ़ाती हैं, स्टोमैचिक्स। और वे औषधियां जो अमाशय में जठर रस का स्रावण कम करके भूख को कम करती हैं, एंटी स्टोमैचिक्स कहलाती हैं। क्लियर है भाई? तो स्टोमैचिक्स और एंटी स्टोमैचिक्स, क्लियर है। तो वे औषधियां जो अमाशय में जठर रस का स्रावण तेज करके भूख बढ़ाती हैं और स्टोमक में जठर रस का स्रावण कम करके भूख को कम करती हैं, एंटी स्टोमैचिक्स कहलाती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी? लिखते हैं, वे औषधियां, क्या बच्चों? वे औषधियां जो अमाशय में क्या कर रही हैं? अमाशय में जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस का स्रावण बढ़ाकर, का स्रावण बढ़ाकर भूख बढ़ाती हैं। क्या करती हैं?
भूख बढ़ाती हैं। वे औषधियां जो अमाशय में जठर रस का स्रावण बढ़ाकर भूख बढ़ाती हैं स्टोमैचिक्स कहलाती हैं। और वे औषधियां कौन सी? वे मतलब दो। गुजरात में वे का मतलब होता है दो, है ना। वे औषधियां जो अमाशय में जठर रस का स्रावण कम करके भूख घटाती हैं। क्या करती हैं? भूख घटाती हैं। क्या कहलाती हैं? एंटीस्टोमैचिक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एंटीस्टोमैचिक्स कहलाती हैं। ठीक है भाई। हाँ, अब ऐसी कौन कौन सी हैं जो भूख बढ़ाती हैं? एग्जाम्पल, मीठा सोडा। मीठा सोडा भूख बढ़ाता है। मीठा सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। और एंटीस्टोमैटिक्स इसमें क्या होगा? इसमें होगा मॉर्फिन। क्या? मॉर्फिन जो है वो क्या करती है? अमाशय में जठर रस का स्रावण कम करके भूख को कम करती है। ठीक है, तो स्टोमैचिक्स, एंटीस्टोमैचिक्स, कोई दिक्कत नहीं बच्चों इसमें। जठर रस में स्रावण बढ़ा रही है अमाशय में जठर रस का तो भूख बढ़ेगी, कम कर रही है तो भूख कम होगी। नेक्स्ट बच्चों है तुम्हारा एमेटिक्स। क्या है? एमेटिक्स औषधियाँ क्या होती हैं एंड एंटी एमेटिक्स औषधियाँ क्या होती हैं, तो देखेंगे, देखना पड़ेगा भाई, एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स। एमेटिक्स तो ये तो बहुत सरल है, तुम्हें पता भी होगा। वे औषधियाँ जो उल्टियाँ करवाती हैं एमेटिक्स कहलाती हैं, और वे औषधियाँ जो उल्टियों को रोकती हैं एंटीमेटिक्स कहलाती हैं। तो वे औषधियाँ क्या हो जाएगा बच्चों? वे औषधियाँ जो उल्टियाँ करवाती हैं एमेटिक्स कहलाती हैं। और बच्चों क्या? वे औषधियाँ जो उल्टियों को रोकती हैं, वॉमिटिंग, उल्टियाँ मतलब वॉमिटिंग, रोकती हैं, एंटीमेटिक्स कहलाती हैं। तो वे औषधियाँ जो उल्टियाँ करवाती हैं क्या कहला रही हैं? क्या कहला रही हैं बच्चों? जो उल्टियाँ करवा रही हैं एमेटिक्स, और जो उल्टियों को रोक रही हैं एंटीमेटिक्स। क्लियर है? ये उल्टियाँ कैसे करवाती हैं तो याद रखना कि ये औषधियाँ क्या करती है, मस्तिष्क के अंदर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, कहाँ? मस्तिष्क में, उसको उद्दीपित करती हैं। उससे क्या होता है, ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टेलिक मूवमेंट जो होते हैं, है ना, कृमाकुंचन गति ईसोफेगस में होती है, उसको रिवर्स करता है। तो रिवर्स पेरिस्टेलिक मूवमेंट स्टार्ट होते हैं कहाँ? ईसोफेगस में, और उसकी वजह से जो उल्टियाँ हैं बाहर आती हैं। ठीक है, तो कौन सा मस्तिष्क में कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को उद्दीपित करते हैं? कौन? एमेटिक्स जो हैं क्या करती हैं? मस्तिष्क में किसको? CTZ, क्या बोलते हैं? CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को उद्दीपित करती हैं, उद्दीपित करते हैं, ये एमेटिक्स करती हैं, जिससे क्या होती है? उल्टियाँ होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं जो उल्टियाँ करवाती हैं और ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं जो उल्टियों को रोकती हैं, मतलब एमेटिक्स कौन सी हैं और एंटी एमेटिक्स कौन सी हैं। ठीक है, यहाँ बात करें जैसे सबसे पहले नमक का घोल। क्या है? नमक का घोल
नमक का पानी पिला दो किसी को, ठीक है, ज़्यादा नमक डाल के नमक का घोल पिला दो, उल्टियाँ हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो नमक का घोल उल्टियाँ करवाता है। जाइलाजीन, जाइलाजीन जो है प्री एनेस्थेटिक है। प्री एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थीसिया से पहले दी जाती है, जिससे उसने पेट में जो खाया है वो सब पहले बाहर आ जाए। अगर जानवर ने खा लिया है कुछ, वैसे तो सर्जरी से पहले मना किया जाता है कि कुछ खाना नहीं चाहिए, फिर भी जाइलाजीन दे के क्या प्री एनेस्थीसिया दिया जाता है, अगर कुछ खाया हुआ है तो वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो जाइलाजीन, एलोकार्पाइन और क्या एलोकार्पिन, ये सब क्या है, ये इमेटिक्स से उल्टियाँ करवाती हैं। एंटीमेटिक्स कौन सी हैं बच्चों, जो उल्टियों को रोकती हैं? देखो ऐसी औषधियाँ जो उल्टियों को रोकती हैं, मेटाक्लोप्रोमाइड, कौन सी, मेटाक्लोप्रोमाइड, जिसको पेरिनोम के नाम से आती है मार्केट में, पेरिनोम बोलते हैं, पेरिनोम, ठीक है, मेटाक्लोप्रोमाइड। और कौन सी है बताओ? मेटाक्लोप्रोमाइड हो गई पहली, दूसरी ओंडम स्टीरोन, कौन सी, ओंडम स्टीरोन, जो ओंडम के नाम से आती है, ओंडन स्टीरोन, और डोमपेरिडोन, कौन सी बच्चों, डोमपेरिडोन, डोमपेरिडोम, ये सब क्या है, उल्टियाँ रोकती है, मेटाक्लोप्रोमाइड, ओंडम स्टीरोन, डोमपेरिडोम, ठीक है। ये क्या है, एंटी इमेटिक्स हैं। कैसी हैं, एंटी इमेटिक्स हैं, ठीक है। तो इमेटिक्स जो उल्टियाँ करवाती हैं, एंटीमेटिक जो उल्टियाँ रोकती हैं। नेक्स्ट है बच्चों एंटाएसिड। एंटाएसिड औषधियाँ क्या होती हैं, सुनना भाई। ऐसे बोलते हैं कि एंटाएसिड जो हैं ये भी उल्टियाँ रोकती हैं। ये उल्टियाँ नहीं रोकती हैं, ये पेट के अंदर अम्लीयता को कम करती हैं। तो अम्लीयता कम हो जाएगी, पेट में एसिडिटी कम हो जाएगी, तो उल्टियाँ वैसे ही नहीं होंगी, ठीक है। तो कभी कभी क्या करते हैं लोग, एंटाएसिड को बोल देते हैं कि एंटीमेटिक है। एंटीमेटिक नहीं है, एंटीमेटिक तो उल्टियाँ रोकती हैं, ये अम्लीयता को कम करके उल्टियाँ रोकती हैं, ठीक है। तो एंटाएसिड क्या होती हैं, प्रति अम्ल वे औषधियाँ जो क्या करती हैं, जो अमाशय में अम्लीयता कम करती हैं, अम्लीयता कम करती हैं, ठीक है। अमाशय में अम्लीयता कम करती हैं, एंटाएसिड कहलाती हैं या प्रति अम्ल कहलाती हैं। एंटाएसिड को क्या बोलते हैं भाई, इसको ही बोलते हैं प्रति अम्ल। तो ये पेट के अंदर ज्यादा एसिडिटी हो गई है तो एंटाएसिड देंगे। मतलब ये एंटाएसिड क्या है, ये क्षार हैं। अरे क्षार ही तो है, ये क्षार दे दो तो अम्लता अपने आप कम हो जाएगी, है ना। हाँ, तो ये क्षार हैं। तो कौन कौन सी हैं एंटाएसिड, तो दो, ये क्या रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को है। और क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, प्रति अम्ल है। कुछ औषधि और कौन सी हैं, कुछ हैं जैसे पेंटाप्राजोल, पेंटाप्राजोल है, और रेनिटिडिन, रेनिटिडिन जो हम यूज करते हैं ना पेंटाप्राजोल, तो वो एंटीमेटिक नहीं है, एंटाएसिड है। रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, और कौन सी है, सिमेटिडिन, पेंटाप्राजोल, एमिप्राजोल, एमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एमिप्राजोल, रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, ये सब क्या है, ये बच्चों क्या है, अमाशय के अंदर अम्लीयता को कम करती हैं, क्या करती हैं, अम्लीयता को कम करती हैं, ठीक है। और जैसे मीठा सोडा, NaCO3, इनो,
इनो आती है मार्केट में, वो क्या है, वही है मीठा सोडा, NaCO3 है, ठीक है। वो क्या है, क्षार है, पेट में लेंगे तो अम्लीयता को कम करेगा, क्या करेगा, अम्लीयता को कम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हाँ, तो ये क्या है, एंटासिड है। तो वे औषधियाँ जो अमाशय में अम्लीयता कम करती हैं एंटासिड कहलाती हैं। नेक्स्ट बच्चों, कार्मिनेटिव और एंटीजाइमोटिक, क्या अंतर है दोनों में देखेंगे। एक है कार्मिनेटिव और एक है एंटीजाइमोटिक। क्या है, एंटीजाइमोटिक। ये क्या होती है, कार्मिनेटिव, और एंटीजाइमोटिक क्या होती हैं, ठीक है। तो जो कार्मिनेटिव क्या होती हैं, वे औषधियां पेट के अंदर गैस बन रही है, खाना खाया हमने, खाना खाने के बाद तुम्हें पता होटलों पे जाते हैं, तो होटलों पे खाना खाने के बाद जैसे ही पैसे दोगे तो वहाँ तुम्हें एक डिब्बा मिलता है, उसमें सौंफ रखी होती है ना। तुम क्या करोगे, सौंफ खा ली। वो क्यों रखा गया है वो डिब्बा, पता है, वो साइंस है बहुत बड़ी है, कि खाना खाने के बाद हमारे पेट में गैस बनती है, खाना खाया ना तो उसका पाचन होता है, तो खाने के पाचन से पेट में गैस बनती है और गैस क्या है, फिर पेट को फुलाती है। तो इसलिए क्योंकि होटल पे तुमने ज़्यादा खा लिया, दबा के खा लिया है, क्योंकि पैसे तुमने दिए नहीं, पड़ोसी ने दिए थे, है ना, तो तुम्हें फ्री का मिला था, तो पेट फूलेगा, पेट फूलेगा तो दिक्कत होगी, तुम्हें फट जाए तुम्हारा पेट। तो इसीलिए वो क्या करता है, होटल वाला सौंफ दे देता है कि ये सौंफ तुम खा लो। सौंफ खाने से क्या होता है कि सौंफ उस गैस को पेट में से धीरे धीरे बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो कार्मिनेटिव औषधियाँ क्या होती हैं, वे औषधियाँ जो अमाशय से गैस को बाहर निकालती हैं कार्मिनेटिव कहलाती हैं। और एंटीजाइमोटिक, ये वे औषधियाँ हैं जो अमाशय में गैस को बनने ही नहीं देती हैं। भाई इसमें तो गैस तो बनी, लेकिन औषधियों ने बाहर निकाल दिया, कार्मिनेटिव ने। इसमें ये क्या कर रही हैं कि अमाशय के अंदर गैस को ही नहीं बनने देंगी, अमाशय के अंदर गैस उत्पादन को कम कर देती हैं। आई बात समझ। और दोनों ही जो हैं वो गैस को कम करती हैं, रूमन में या अमाशय में। क्लियर है, हाँ। तो कार्मिनेटिव औषधि वे औषधि, वे औषधियां जो अमाशय से गैस को बाहर निकालती हैं, क्या कहलाती हैं, कार्मिनेटिव कहलाती है। एंटीजाइमोटिक, वे औषधियां जो अमाशय में गैस को बनने ही नहीं देती, अमाशय में गैस उत्पादन कम कर देती हैं, कम कर देती हैं, क्या कहलाती हैं, एंटीजाइमोटिक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एंटीजाइमोटिक कहलाती हैं। अब जो कार्मिनेटिव कौन सी हैं, ठीक है, और एंटीजाइमोटिक कौन सी हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया सौंफ, पहले बताया जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। होटल पे क्या मिलेगा, जैसे सौंफ, सौंफ हो गई, काली मिर्च, काली मिर्च, इलायची, इलायची, जीरा, और कोई मसाले हैं, वो सब क्या हैं, कार्मिनेटिव है, गैस को बाहर निकालती हैं। और एंटीजाइमोटिक जो गैस को बनने नहीं देती, है ना, कोई जैसे तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, कोई भी कच्चा तेल, कच्चा तेल, मीठ है, कच्चा दूध, कच्चा दूध रूमन में डालते हैं ना, हाँ, तो ये सब क्या है, ये गैस को बनने ही नहीं देते हैं, ठीक है, ये सारे पदार्थ। तो ये क्या कहलाएंगे, एंटीजाइमोटिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एंटीजाइमोटिक कहलाएंगे। नेक्स्ट, एंटी डायरियल और एंटी स्पास्मोडिक। क्या है, एंटी डायरियल और एंटी स्पास्मोडिक। बच्चों वे औषधियां जो दस्त को रोकती हैं, एंटी डायरिया मतलब होता है दस्त, वे औषधियां जो दस्तों को रोकती हैं एंटी डायरियल कहलाती हैं। और वे औषधियां जो दस्त के समय ऐंठन होती है ना, पेट में भयंकर ऐंठन होती है, दर्द हो रहा है, संकुचन, मरोड़े बोलते हैं, तो वे औषधियां
जो आंत के अंदर ऐंठन या मरोड़ों को रोकती हैं। स्पास्मोडिक मतलब होता है मरोड़े होना, स्पास्म मतलब संकुचन होना, मरोड़े मारना, ऐंठन होना। तो वे औषधियां जो दस्त को रोकती हैं एंटी डायरियल कहलाती हैं, और वे औषधियां जो आंत के अंदर मरोड़े या ऐंठन को रोकती हैं एंटी स्पास्मोडिक औषधि कहलाती हैं। तो एंटी डायरियल औषधि क्या है? वे औषधियां जो दस्तों को रोकती हैं। क्या कहलाती हैं? एंटी डायरियल ड्रग कहलाती हैं। और वे औषधियां जो आंत में ऐंठन, जिसको क्या बोलते हैं, मरोड़े को रोकती हैं, क्या कहलाती हैं? एंटी स्पास्मोडिक औषधि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एंटी स्पास्मोडिक औषधि कहलाती हैं। कोई दिक्कत बच्चों? है ना? तो एंटी डायरियल दस्तों को रोक रही हैं, एंटी स्पास्मोडिक आंत में ऐंठन या मरोड़े को रोक रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एंटी डायरियल औषधि तो बहुत सारी एंटीबायोटिक हो सकती हैं, है ना, क्योंकि किसी की वजह से डायरिया किसकी वजह से हुआ है तो वो नहीं देख रहे हैं, नॉर्मल देखेंगे। चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल, है ना, दस्त रोक देता है। केओलिन पाउडर, कौन सा? केओलिन पाउडर, है ना, ये दस्त रोक देता है। तो चारकोल, केओलिन पाउडर है ये। एंटी स्पास्मोडिक औषधि की बात करें तो है डाइसाइक्लोमाइन। क्या है? डाइसाइक्लोमाइन, बहुत इंपॉर्टेंट औषधि है, याद रखना। डाइसाइक्लोमाइन क्या करती है? ऐंठनों को रोकती है, एंटी स्पास्मोडिक औषधि है। कौन सी? डाइसाइक्लोमाइन। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। रूमेनोरोटिक्स और कोलेरोरोटिक्स। रूमेनोरोटिक्स का मतलब है वे औषधियां जो रूमन के अंदर या रूमन की क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं। तो क्या? वे औषधियां जो रूमन की क्रियाशीलता को, है क्या बच्चों? वे औषधियां जो रूमन की क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं। वे औषधियां जो रूमन की क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं रूमेनोरोटिक्स कहलाती हैं। और कोलेरोटिक्स क्या है? कोल शब्द किसके लिए आता है? पित्तरस। अरे कोल जो शब्द है, कोल का मतलब होता है पित्तरस, बाइल जूस। तो वे औषधियां जो पित्तरस का स्रावण बढ़ाकर भूख बढ़ाती हैं, क्या कहलाती हैं? कोलेरोटिक्स कहलाती हैं। तो देखो दोनों ही भूख बढ़ाएंगी ये। रूमेनोरोटिक्स रूमन की क्रियाशीलता बढ़ा रही है। क्या कर रही है भाई? रूमेनोरोटिक्स तो रूमन की क्रियाशीलता बढ़ा रही हैं, और कोलेरोटिक्स क्या कर रही हैं? पित्तरस का स्रावण बढ़ा रही है, भूख बढ़ेगी। रूमेनोरोटिक्स क्या है? जैसे यीस्ट कल्चर, यीस्ट पाउडर, है ना, यीस्ट कल्चर जो हमने बताया था, सिंपल इंडाइजेशन में देते हैं। बायोबूस्ट पाउडर, हिमालय 32, और कोलेरोटिक्स में क्या है? जैसे लिव 52, है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या कर रहे हैं? लीवर की क्रियाशीलता बढ़ाएंगे, पित्तरस का स्रावण बढ़ाएंगे, जिससे भूख बढ़ेगी। ठीक है, हाँ। रिवाइटल, ये सब क्या है? कोलेरोटिक्स से पित्तरस का स्रावण बढ़ा के भूख बढ़ाती हैं। और रूमेनोरोटिक्स क्या है? रूमन की क्रियाशीलता बढ़ाकर क्या करती हैं बच्चों? भूख बढ़ाती हैं। देखो ये हुई बच्चों क्या? पाचन तंत्र पर काम करने वाली औषधियां। एक बार फटाफट देखेंगे मेरे साथ। सियालोगोग, एंटी सियालोगोग।
लार के श्रावण को बढ़ाकर भूख बढ़ाती हैं स्यालोलोग, लार के श्रावण को कम करके भूख कम करती हैं एंटी स्यालोगोग। ठीक है। लग्जेटिव मल के निकास को आसान बनाती हैं, हल्के दस्त लगाते हैं। परगेटिव कैथेरेटिक भयंकर दस्त लगाते हैं। लग्जेटिव, परगेटिव, कैथेरेटिक्स। स्टोमैचिक्स जठर रस का श्रावण बढ़ा के भूख बढ़ाती हैं, जठर रस का श्रावण कम करके भूख कम करती हैं। इमेटिक्स, एंटीमेटिक्स उल्टियां करवाती हैं, इमेटिक्स उल्टियों को रोकती हैं, एंटीमेटिक्स। एंटाइसिड पेट में अमाशय के अंदर अम्लीयता को कम करती हैं, एंटाइसिड। कार्मिनेटिव, एंटीजाइमोटिक, कार्मिनेटिव गैस को बाहर निकालती है अमाशय से, ये गैस उत्पादन को अमाशय के अंदर कम करती हैं। एंटीडायरियल दस्तों को रोकती हैं, ये मरोड़े या ऐंठन को रोकती हैं। रूमेनोरेटिक्स रूमन की क्रियाशीलता बढ़ाकर भूख बढ़ाती हैं, ये पित्त रस का श्रावण बढ़ाकर लीवर से यकृत से क्या करती है, भूख बढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये हुई बच्चों क्या, पाचन तंत्र की बीमारियां। क्या हुई, पाचन तंत्र की बीमारियां। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल है, आराम से मस्त होके पढ़ो। ठीक है, खूब समझ में आएंगी, एक दो बार पढ़ोगे बिल्कुल अपने आप याद हो जाएंगी। पहली बार अटपटा लगता है, पर जब एक बार पढ़ लेते हैं, जब दोबारा पढ़ते हैं तो बहुत सरल लगता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।